राधे राधे। आज हम कुछ ठोस आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली आकृति है घनाभ का आयतन। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। आज हम ठोस आयतनों की जो अंदर से खोखले नहीं होते हैं, ठोस होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो बना होता है, जैसे देखिए नीचे एक पूरा आयत है, ऊपर भी आयत, यानी आयत पे बहुत सारे आयत रखे होंगे। जैसे पेपर रखा तो एक गड्ढा बन जाता है, तो वो क्या बन जाता है, एक क्यूबॉइड की आकृति, घनाभ की आकृति बन जाती है। इसमें लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है और ये हाइट होती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आयतन निकलता है वो निकलता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, इसमें देखिए कुल कितनी 3 विमाएँ होती है। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फलक 6 होती है। 6 फलक का मतलब ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ये देखिए ये जो आयत जैसा लग रहा है, 1 2, ठीक है, 2 ये हो गए, 3 4 और 5 6 आमने सामने की, तो 6 फलक हो गए। सीट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, भुजाएं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इससे संबंधित सवाल पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप, इस पे एक प्रश्न बनाए हैं मैंने। एक माचिस की डिब्बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो माचिस की डिब्बी भी क्या है, एक घनाभ का ही उदाहरण है। उसमें क्या होती है, 3 विमाएँ होती है। ठीक है, जैसे आपका चौक का डब्बा है, या आपका कोई साबुन की टिकिया है, ये सब घनाभ के वो होते हैं। ठीक है, तो ये उसका आयतन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? माचिस यानी घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई दी हुई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई नहीं, चौड़ाई दी हुई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई 3 सेंटीमीटर। तो 6 चौके 24 3 72 क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसको हम क्या कहेंगे, 72 घन सेमी, क्योंकि 3 बार सेंटीमीटर भी गुणा हुआ है, इसलिए इसको घन सेमी भी, आयतन को क्या कहा जाता है, घन में लिखा जाता है, इसकी वो विमा लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। अभी मैंने केवल आपको इसके फिगर से अवगत कराया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है उससे अवगत कराया। इससे संबंधित प्रश्न और हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर ये यूज होता है, ये हमारे उसमें, जैसे हम कोई घर में टंकी बनाते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, गहराई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, उसमें कितने लीटर पानी आएगा, वो भी हम इससे निकाल सकते हैं। जैसे हम किसी खेत से कोई मिट्टी निकालते हैं और दूसरी जगह डाल देते हैं, वहाँ पर कितना खुदाई हो ताकि वहाँ पूरा फैलाने के लिए हो, इस प्रकार के प्रश्न भी हम इससे घनाभ के ही आयतन से निकाल सकते हैं। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये चीज़ पसंद आई हो तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, आप कमेंट ज़रूर करें, उससे मुझे पता लगता रहेगा कि मेरी वीडियो में कमी कहाँ पर हो रही है। धन्यवाद।